अब वहाँ पर मेरे भाई बचे हुए हैं और मैं उनको उठाने जाऊंगा। आज तो पद पे हूँ, कल पद पे नहीं रहा, वो ही मेरे को मार डालेगा। और यहाँ पर पवन जी खड़े हैं हमारे। माकड़ी में 5 बीघो ग्राउंड की जमीन थी और हमने आवंटित करवा रखी है, पर यहाँ से दमड़ा से बच्चे माकड़ी नहीं जा सकते। और स्कूल की जमीन यहाँ इतनी है, उसके बाद सरनोद की जमीन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो बच्चे को ग्राउंड तो स्कूल के पास में चाहिए। बाउंड्री की बात आई कि बाउंड्री बड़ी होनी चाहिए। बाउंड्री आचार संहिता लगने की वजह से हम नहीं कर सके। अभी मार्च में, फरवरी के नेक्स्ट वीक में लोकसभा चुनाव की वापस आचार संहिता लग जाएगी, तो हो सकता है यह भी रह जाएगा। पीओ साहब नजर कर करके मेरी तरफ देख रहे हैं, पर मैं जहां उलझा हुआ हूँ उसी तरह से आप भी उलझे हुए। कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, कोई देता है तो उसको अकेला जाके ले नहीं सकते हैं। और हमारे समस्त गुरुजनों से मेरा निवेदन है, क्रमबद्ध निवेदन है कि जो युवा साथी मेरे अभी अभी ज्वाइन करा है, कोई 10वीं पास करके ही नहीं आया होगा, कोई 12वीं करके ही नहीं आया होगा, कोई बीएड करके आया होगा, एमए करके आया हो, 10वीं 12वीं 8वीं, पहले इन बच्चों को छोटे मिडिल क्लास वालों को छोड़ के आप अच्छी दिन बोला हमारे सामने, अच्छी दिन तक आप कृपया करके पवन जी, विकेश जी, पंकज जी, सड़ा से दामा जी, जितना भी युवा साथी सब युवा ही है। और पीओ साहब से निवेदन करना चाहूँ कि जहाँ पर 3 टीचर है और वहाँ बच्चे 90 से कम है, उनकी ड्यूटी आप अच्छी दिन के लिए दमड़ा पीओ में लगाइए, ताकि इन बच्चों का होनहार भविष्य बिगड़े नहीं। माता पिता को मेरा एक क्रमबद्ध निवेदन है कि बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है। राजेंद्र जी ने अभी हाथ खड़ा करवाया, 24 बच्चे में से कितने बच्चे आए थे राजेंद्र जी? 8 बच्चे थे। तो बाकी के बच्चे कहाँ हैं? इसी तरह से आप कहीं किसी बालक को गुरुजन कोई 1-2 शब्द कहता है और मारता है, तो वही शब्द आता है गेट के बाहर आके मेरे को बता देना, फिर किस रास्ते होके जाएगा। ये तो नौकरी लग गए, और ऐसे शब्द उपयोग करने वाले भविष्य में नौकरी नहीं लगेंगे। पर आप इनसे सीखिए, ये कोई दूसरे नहीं है, सब अपने साथी भाई हैं। आपको ओनली फॉर आज़ादी से पहले यहाँ पर इस हिंदुस्तान में अपने इसमें से किसी का जन्म नहीं होगा। और किसी वक्ता ने बोला था कि हमारा कोई जाजम पे बैठने के लिए अधिकार नहीं था। ये भीमराव अंबेडकर जी की मेहरबानी है जो संविधान में लिखकर इस जाजमों पे बिठाया है और आपको पढ़ने का अधिकार दिया है। अंग्रेजों के शासन से छुटकारा लेकर यहाँ तक आए हो। सरकार आपको कपड़े दे रही है, आपको किताबें दे रही है, आपको साइकिल दे रही है, आपको लैपटॉप देगी। आप पढ़ना ही नहीं चाहते। तो हमारे अनीता परमार है, हमने एक घोषणा करी थी कि फर्स्ट आएगा उसको मैं 10,051 रुपया मैं दूंगा। पीओ साहब ने कहा था मैं जितने भी फर्स्ट आएंगे उनको दूंगा। तो सबसे पहले अनीता को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इनका प्रोग्राम जो 10,551 रुपया मेरी तरफ से घोषणा की गई थी, वो मेरे हाथों से नहीं देकर कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी को आपके विदाई समारोह में यहाँ लाऊंगा, और उसके बाद आपको जितना भी काम लेना है मैं खड़ा रह के दिलाऊंगा आपको। यह मेरा वादा है, वो पीओ साहब से भी कहना चाहता हूँ। रही बात नेक्स्ट बात, आप घर से स्कूल, स्कूल से घर और क्लास में आने के बाद, और मेरे गुरुजनों से निवेदन है कि बिना फोन से बच्चा क्लास में बिठाइए। आप बच्चा कहाँ फोन छुपा के लेके आ रहा है, आप प्रार्थना सभा में चेकअप करिए। पिटाई जी कहाँ है? पिटाई जी को अभी पूरी जिम्मेदारी अकेले को नहीं देता, पूरा स्टाफ। बाल कटिंग का और क्या देना है? और जो एक जोगी जैसे बाल रखते हैं उनको पहले से ये कर देना कि आप कैसे लगा दो। उनके माँ बाप अगर आके ये करते हैं तो मेरे को बोलो। अनुशासन यहीं से बिगड़ता है। कोई बच्ची बाल ऊपर करके आ रही है, कोई बच्ची बाल कहाँ करके आ रही है, और कहीं उस मकरी पे जाके बैठना है, कोई किधर घूम रहा है, कोई पंचायत भवन में घुस रहा। अरे तुम्हारे मम्मी पापा घर पे काम कर रहे हैं, उदयपुर जाके काम कर रहे हैं, गुजरात जाके काम कर रहे हैं, और ट्यूशन लोग पढ़ाने का काम करेंगे, तुम्हारे को लट लेके ढूंढने आएंगे। सिस्टम से रहो, पढ़ाई करो। भविष्य आज है, कल कहीं और चला जाएगा, शादी हो जाएगी, ब्याह हो जाएगी, सागवान के पेड़ के, खाकरे के पेड़ के ऊपर लटक जाओगे तो भी नौकरी नहीं मिलनी है।
भविष्य में सारा काम मेरे जैसा नेता बनना है। 25-30 साल के बाद जब पढ़ाई का रास्ता बंद हो जाए, मैंने भी आपके इसी स्कूल से आपके तो घर हर घर लाइट करवाई है मैंने। एक सिमनी के उज्ज्वले से ये राजेंद्र जी हमारे सामने, हम सब एक साथ बीएड करने वाले हैं। हमारे से शायद पहले की होगी इन्होंने। पढ़ने वाला सब कुछ कर सकता है। सेंद्राम जी यहीं से, आनंद वहीं से, सुरमल यहीं से, सब जितने भी सोरे पढ़े सब यहीं से पढ़े। और आपको तो लाइट मिल रही है, हम तो सिमनी केरोसिन ही नहीं मिल रहा था। और मम्मी पापा कहते तुम तो उल्टे देख, तो हाँ तू भी देख लेना। तो ये सब आपको संस्कार स्कूल में आता हो, संस्कार माँ बाप से सीखो, वहाँ से नहीं सीखो तो गुरु जी से भी सीखो। और कभी भी किसी प्रकार की हरकत स्कूल में आने के बाद, स्कूल से घर जाने के बाद कई प्रकार की लड़कियों की शिकायतें आती रहती है। राजेंद्र जी, पीओ साहब, ये सारे जितने भी लोग बैठे गांव के, आप अगर किसी प्रकार का इस करता हो ऐसा, तो आपके मम्मी पापा पे क्या गुजरता होगा कि मेरा बच्चा स्कूल में इस प्रकार की बात करता है। और जब वो आपके मम्मी पापा यहाँ स्कूल में आएंगे तो आप खुद शर्मा जाओगे। और इतने अभिभावक बेटे यहाँ पर प्रोग्राम दे रहे हैं, पवन जी है, मैडम है, प्रोग्राम छोटी छोटी बच्चे प्रोग्राम दे रही है। अरे एक बीमल खा जा तो, गुटखा खा जा तो, सिगरेट पी जा तो, मीरा ले लो, तो एक छोटा सा बच्चा एक नृत्य कर रहा है, उसके लिए 10 रुपये निकाल के उसको मोटिवेट तो करो कम से कम। आज अभिषेक जी हमारे वाली सेक्शन जाके आ गए, इनको वापस मोटिवेशन नहीं करो। अरे यार अच्छा खेल तो खेलेगा। इसलिए मेरी लास्ट घोषणा ये रहेगी, बाबूलाल जी को यहाँ बुलाऊंगा, आपके ही भाई बहन पढ़ेंगे। और मेरे इस मन से कह के जा रहा हूँ, मैं सरपंच रहा, 1 साल के बाद भी रहा, तो आप सभी के लिए जनजातीय आश्रम छात्रावास खुलवा के दिखा दूंगा इस दमाड़ा में। ये मेरा वादा है आपको। और सभी अभिभावक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वाले रह सकते हैं। बाबू ये कमरे का आज नींव डाल दो आप। 6 कमरे बनाने के लिए जमीन नहीं है। जमीन है, हम निकाल देंगे। कहाँ है? पीछे है, वो मंगरी तोड़ेगा कौन? वो हम तोड़ देंगे, आप तो चलो, पर वो उस दिन ही रखेंगे ना सर, मंत्री जी आएंगे उस दिन। चलो, पीओ साहब की घोषणा को भी मैं मान लेता हूँ। 6 कमरे मेरी ओर से हम मंत्री जी से मिलकर मैं करवा दूंगा बस। और यहाँ टंकी लगाने की बात है, यहाँ टंकी आपकी रहेगी नहीं, मोटर रहेगी नहीं। हमारे रोशन जी भाई को पूछ लो और बच्चू भाई को पूछ लो, यहाँ पर रोड पे बहुत सारे मेरे जैसे उचक्के आते हैं और मोटर उठा लेते हैं। यहाँ कोई रखवाली नहीं है, कोई पियोन नहीं है यहाँ पे। और जितना भी मैंने कोई काम करवाया हो मेरे से, कहीं गुरुजी से, कहीं गांव वालों से, माता बहनों से, लड़कों से कहीं गलत बोल दिया हो, तो 15 अगस्त के दिन फिर मिलता है। और जब विदाई समारोह होगा उस दिन मिलेंगे। अनीता परमार का पेमेंट उस दिन कर देंगे हम। जिस दिन बाबूलाल जी आएंगे उनका पेमेंट हम कर देंगे। बाकी पीओ साहब का तो पीओ साहब जाना है। इन्होंने तो अभी से मान लिया कि मेरा अंतिम जनवरी है, 26 जनवरी। क्यों अंतिम मान लिया? एक पंक्ति में हम आपको बुलाएंगे, राजेंद्र जी, रमेश जी, ये सब सारा सब आपको बुलाना चाहेगा और आप अंतिम मान के चल रहे हो, आपके दिमाग से मान रहे हो। और मेरी तरफ से ग्राम पंचायत की ओर से मिठाई ये सभी बांट के, माता बहने बड़े बुजुर्ग सभी बांट कर खा के फिर जाए। धन्यवाद। जय भारत।